प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है वास्तव में छत्रपति कौन। महाराज जी के शब्दों में, एकु छत्रु एकु मुकुटमणि, सब बरननि पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोऊ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी महाराज के नाम के ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। इनमें से एक र छत्र रूप से और दूसरा म अर्थात अनुस्वार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राजा के दो खास चिन्ह होते हैं, एक छत्र और एक मणि। मणि मुकुट के ऊपर रहती है और छत्र सिंहासन पर रहता है। राजा का खास श्रृंगार मणि होता है। वर्षा और धूप से बचने के लिए छाता सब लोग लगाते हैं, पर राजा का छत्र वर्षा और धूप से बचने के लिए नहीं होता। उससे उनकी शोभा है और छत्र के कारण वे छत्रपति कहलाते हैं। महाराज रघु ने विश्वजित याग किया। उन्होंने अपने पास 3 चीजें ही रखीं, एक छत्र और 2 चंवर, और सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संसार मात्र पर विजय करना विश्वजित याग कहलाता है। संसार पर जीत कब होती है? सर्वस्व त्याग करने से। संसार में ऐसा देखा जाता है कि दूसरों पर दबाव डालकर अपना राज्य बढ़ा लेने वाला विजयी कहलाता है, पर वास्तव में वह विजयी नहीं है। गीता ने कहा है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहाँ जीवित अवस्था में ही इस संसार पर वे लोग विजयी हो गए जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। मानो हानि लाभ हो, सुख दुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, पर जिनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वे ज्यों के त्यों सम शांत निर्विकार रहते हैं। ऐसे लोग ही वास्तव में संसार पर विजयी होते हैं। भाइयों बहनों, आप ख्याल करना, इस बात की तरफ ख्याल बहुत कम मनुष्यों को जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे व्याख्यान में बहुत आदमी आने से हम बड़े हो गए। इसमें थोड़ी सोचने की बात है। वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए? अगर आदमी कम आवें तो हम छोटे हो गए। आदमी ज़्यादा आवें या कम आवें, हम में योग्यता हो या अयोग्यता, धन आ जाए या चला जाए, हमारी निंदा हो जाए या स्तुति हो जाए, इनका हमारे पर कुछ भी असर न पड़े, तब हम बड़े हुए। नहीं तो हम बड़े कैसे हुए? वास्तव में छत्रपति कौन होता है? राम नाम लेने वाला छत्रपति होता है। भगवान के नाम के जो रसिक होते हैं, उनके पास धन आवे ना आवे, मान हो जाए अपमान हो जाए, उनको नरक हो जाए स्वर्ग हो जाए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम महाराज का जिसके सहारा है, वही वास्तव में छत्रपति है। उसकी हार कभी होती ही नहीं। वह सब जगह ही विजयी है, क्योंकि नाम लेने वाले का स्वयं भगवान आदर करते हैं और उसे महत्व देते हैं। मैं तो हूँ भगतन को उदास, भगत मेरे मुकुटमणि। दुनिया में आप किसी के अधीन बनो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और आप बड़ा बन जाएगा। पर आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको अपने से बड़ा मानेंगे। ऐसी क्षमता भगवान में ही है और किसी में नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा बना देता है। भगवान नाम भगवान से भी बड़ा है। पांडव गीता में आया है, भगवान शरण होने पर मुक्ति देते हैं, पर भगवान का नाम ऐसा है जो उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है।
इसलिए भगवान का नाम बड़ा हुआ, इसका आश्रय लेने वाला भी बड़ा हो जाता है, जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है। आजकल लोग धन से धनपति, लखपति, करोड़पति कहलाते हैं। यह वहम ही है। यदि लाख रुपए चले जाएं तो मुश्किल हो जाए, अचानक घाटा लग जाए तो हार्ट फेल हो जाए। वह धनपति कैसे हुआ? वह तो धनदास ही हुआ, धन उसका मालिक हुआ। धन महाराज चले गए, अब बेचारा दास कैसे बचे? वास्तव में वह धनपति नहीं है। वह यदि मर जाए तो कौड़ी एक भी साथ नहीं चले। साथ में चलने वाला धन जिसके पास होता है वह कभी भी छोटा नहीं होता। ऐसा राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। संसार में किसी वर्ण, आश्रम, विद्या, योग्यता, धन, बुद्धि, राज्य, पद, मान, आदर, सत्कार आदि कोई छोटा भी हो सकता है, पर वह यदि भगवान का भजन करता है तो छोटा नहीं है, क्योंकि उसके मन में संसार की गुलामी नहीं रहती है। ऐसी जो सबसे बड़ी चीज है वह सबको मुफ्त में सुगमता से मिल सकती है। जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू का सीर। भगवान के नाम पर सबका हक लगता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को 1000वां हिस्सा भगवान का मिलेगा। यह बात नहीं है। सबके सब पूरे हकदार हैं। चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों आदमी भजन करने वाले हों, एक एक आदमी को पूरा महात्म्य मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक एक को हिस्सेवार महात्म्य मिलेगा। सबके सब पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी महिमा, तत्व, प्रभाव, रहस्य, लीला आदि सब पूर्ण ही पूर्ण हैं। सज्जनों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़कर धन के पीछे आप लोग पड़े हैं। भोगों के, मान बढ़ाई के और आराम के पीछे पड़े हैं। न ये चीजें रहने वाली हैं, न आराम और भोग रहने वाले हैं, न मान बढ़ाई रहने वाली है, न वैभव रहने वाला है। ये सब जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो। फिर भी जाने वाले के गुलाम बन गए। बड़े दुख की बात है, पर करें क्या? भीतर में यह बात जची हुई है कि इनसे ही हमारी इज्जत है। इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है, पर उधर दृष्टि ही नहीं जाती। मनुष्य यह ख्याल ही नहीं करता कि इसमें इज्जत किसकी है। सब लोग वाह वाह करें, इसमें आप अपनी इज्जत मानते हैं, और कोई आदर नहीं करे उसमें आप अपनी बेइज्जती मानते हैं। यह अपनी खुद की इज्जत नहीं है। आप पराधीन होने को इज्जत मानते हो।